दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हूँ लेकर के क्वेश्चन नंबर 22 है। चैप्टर आपका वही है, 12 नंबर ही है। तो क्वेश्चन आपसे यह है कि 80% आप 240 का, ठीक है, 240 इज मोर देन, कितना अधिक है किससे? 35% आप इसका 400 का 35% से 80% 240 का कितना ज्यादा, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। ये 2004 में पूछा भी गया है। अब ऑप्शन नंबर आपका है 52, ए है 42 है, दूसरे में 192 रुपये 140, ठीक है। तो देखिए जो आपको मान दिया गया, जो वैल्यू दिया गया, पहले उसको हम लिख लेते हैं। जो भी जानकारी दी गई है पहले उसको अच्छे से समझ करके, ताकि वैल्यू अलग अलग यहाँ पे निकाल लेते दोनों का। तो यहाँ पे दिया गया है कि 80% आप 240 रुपये का, तो 240 देखिए, अब 80 परसेंटेज का मतलब होता है बटे 100 या 1/100 हम बताए थे, और मल्टीप्लाई का मतलब आपका मतलब होता है गुणा 240 को 240 रुपये का। देखिए तो एक जीरो से जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, नीचे केवल 1 बचा है, इसे पूरा कर लेंगे अगर तो आ जाएगा। तो 8 को 32, 3 हो गया, और 8 को 16 और 3 हो जाएगा 19, मतलब कितना रुपया? 192 रुपया। अगर हम बात करें कि 240 का 80% 80% कितना होगा, तो हो जाएगा 192, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे है कि 100 यहाँ पे 35% है, 35% आप कितने का? 400 का। चलिए समझते हैं इसको भी। तो 35% का मतलब हम बताए मल्टीप्लाई 1/100 भी लिख सकते हैं या बटे 100 लिख सकते हैं। और कितने का? तो कितना रुपया है? तो 400 है। कितना है? 400 रुपये का। अब देखिए तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 00 कैंसिल हो जाएगा। अब गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4 × 20 तो हो जाएगा 2, और 4 × 12 12 2 14। हिंदी इंग्लिश किसी लैंग्वेज मतलब आप समझ जाए। चलिए तो अब कितना हो जाएगा? 140 रुपीज यह हो गया, और यह आया 192 रुपीज। अब इसका डिफरेंस बताना था। क्या बताना था? डिफरेंस किया कितना, इससे कितना ज्यादा है। तो डिफरेंस आपका हो जाएगा DIWFERENCE, डिफरेंस हो जाएगा। देखिए 192 रुपया माइनस 140 रुपये। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? 2 में 0 घटाएंगे 2, और 9 में 4 घटाएंगे 5, तो हो जाएगा 52 रुपया। तो कौन? 52 रुपीज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ये सही है। अब इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को पहले दोनों को अलग अलग मान निकालेंगे, फिर डिफरेंस कर देंगे, या आपका आंसर हो जाएगा ये। इसी तरीके से आपको तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपसे कि क्वेश्चन नंबर 23 आपसे 0.075 when expressed as percent is, कह रहा है कि 0.075 को जब हम परसेंट के रूप में चेंज करेंगे तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? मतलब ऑप्शन नंबर ए 75% होगा, कि बी 7.5% होगा, कि 0.75% होगा, कि डी 0.075% होगा। देखिए ये 2002 में पूछा गया है JNB में। अब आप बताइए कि हम अभी आपको बताएं अगले क्वेश्चन में, इसके पहले जो एक दो क्वेश्चन लगा थे इसके पीछे, कि परसेंटेज में अगर चेंज करना है, इसी बेस पे वो भी क्वेश्चन था। तो आप क्या करिए, क्वेश्चन लिखिए 0.075 है, 0.075, और जब परसेंटेज में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई 100% कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई 100% कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई 100%, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए कितना हो जाएगा। जब 100 से आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.7.5%। मीन्स कि क्या होगा? देखिए 2 0 है तो ये 10 मतलब क्या होगा? 2 0 मतलब 2 अंक इधर हो जाएगा, तो जाएगा 0.750 का कोई मतलब है, तो 7.5%। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो 7.5 ऑप्शन नंबर बी है। फिर समझ लीजिए क्या किया गया। परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप मल्टीप्लाई 100% कर देंगे, तो जब 100 से गुणा करेंगे तो याद आएगा, मतलब कि 0.2 अंक आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 0.7.5% हो जाएगा। तो 0 कोई मतलब है नहीं इस साइड में, तो हो जाएगा 7.5%। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही होगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू। हेलो गाइस, हम क्वेश्चन नंबर 24 लेकर फिर हाजिर हैं आपके सामने। क्वेश्चन आपसे है कि आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 250 मार्क्स a student got 30% मार्क एंड फेल 25 मार्क्स। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि 250 का आपका जो टोटल मार्क है
और उसमें से कितना परसेंट गेन किया, 30% नंबर गेन किया है, और कितने नंबर से फेल हो गया, 25 नंबर से क्या हो गया है, फेल हो गया। फिर कह रहा है कि द मार्क नेसेसरी फॉर पासिंग, तो वह मार्क कितना है, कितना नंबर अगर वो पा जाए नेसेसरी में, तो कितना नंबर पा जाएगा तो क्या है, पास है, यही क्वेश्चन आपका। ठीक है, चलिए देखिए, तो आप ये देख रहे हैं कि 30% नंबर वो पाया है, तो हम 250 को पहले 30% निकाल लेते हैं। 250 टोटल मार्क है, इसका हम निकालिए 30%। तो देखिए 30% का मतलब होता है बटे 100, परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100। हम बार बार ये चीज बता रहा हूँ। तो देखिए तो 250 का 30% जब सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 10 कैंसिल 10 से, तो कितना आ गया 25 थे या 75 नंबर। ठीक है, इसका मतलब कि 30% तो पाया था, मतलब कि 75 नंबर पाया था, और अभी कितना नंबर से फेल हो रहा था, 30%, 25 नंबर से क्या हो रहा था, फेल हो रहा था। तो अगर हम 75 में 25 अगर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 100 नंबर। इन द सेंस की जो उसको जो आवश्यक नंबर है पास होने के लिए, कम से कम जो आपका नंबर है वो कितना है 100 नंबर, अगर वो पा जाएगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, यही पूछा गया है कि नेसेसरी मार्क कौन सा, जो पासिंग है, तो कितना 100 है। तो क्या किया गया, इसको फिर समझ लीजिए कि 250 का 30% वो गेन किया, तो 30% निकाल लिए, 2 0 कैंसिल कर दिए, 25 के 75 हो गया। अब देखिए तो 25 नंबर से फेल हो, तो 25 नंबर इसको हम दे दिए, तो 75 और 25 हो गया 100। इन द सेंस की अगर 100 नंबर ये पा जाएगा तो यह एग्जाम क्या करेगा, क्वालिफाई कर लेगा, एग्जाम क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। मतलब एग्जाम पास होने का मतलब है कम से कम नंबर पा करके। ठीक है, पासिंग नंबर जो बोला जाता है तो कितना है 100 नंबर है, पासिंग नंबर कितना है 100 नंबर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी ऑप्शन नंबर सही है। तो पासिंग मार्क आपका है 25 नंबर, चैप्टर 12 से ही है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। 30% ऑफ 40 रुपीज इज इक्वल टू, क्वेश्चन यह है कि 40 का 30% कितना होगा, 40 का 30% कितना होगा, 40 का 30% कितना होगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए तो 30% ऑफ ₹40, हम बताए थे 30, और परसेंट का मतलब होता है बटे 100, परसेंट का मतलब होता है बटे 100, और आपका मतलब होता है गुणा, और रुपया 40, तो यहाँ पे 40। तो 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो 4 किया यहाँ 12 रुपया, 4 रुपया होगा 12 या 12 रुपीज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। फिर इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन आपसे यह है कि 30 है जो 40 का 40 का 30% कितना होगा। क्वेश्चन क्या है कि 40 का 30% कितना होगा, तो 30% का मतलब होता बटे 100, आप मतलब पूरा, और 40 तो यहाँ पे 40, तो 10 से 10 कैंसिल, 10 से यहाँ पे कैंसिल, तो 3 चौको 12 रुपीज, तो कितना हो जाएगा 12 रुपीज। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।